हेलो, मैं समीर सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वापस से आराध्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल के अंदर। हम लोग आल्डिहाइड एंड कीटोन की एक मेथड पढ़ चुके थे। अब दूसरी मेथड के अंदर हम आल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा के अल्कोहल बनाएंगे। तो बच्चों देखो, आल्डिहाइड का अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखना चाहूँ आल्डिहाइड का और यहाँ पर कीटोन का, तो मुझे उसके अंदर एक सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। चलो चेक करते हैं कौन सी सिमिलैरिटी है। तो दोनों के अंदर कार्बोनिल ग्रुप तो होता ही है, साथ साथ में अल्काइल ग्रुप भी होता है, बराबर। पर आल्डिहाइड में क्या है, यहाँ पर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एक साइड पे हाइड्रोजन से जुड़ा है और यहाँ पर कीटोन के अंदर एक साइड पे अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है। ठीक है, अब दोनों के अंदर सिमिलैरिटी क्या है? तो दोनों के अंदर सिमिलैरिटी ये है कि यहाँ पर दोनों के ही पास कार्बोनिल ग्रुप है। तो मैं जो ये रिएक्शन का जनरल फॉर्म लिखूंगा उसके अंदर दोनों को एक साथ जनरल ही दिखाऊंगा। चलो चेक करो बच्चों कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं आल्डिहाइड और कीटोन को C डबल बॉन्ड O से दिखा रहा हूँ। इन दोनों को खाली रख रहा हूँ। यहाँ पर 2 R होंगे तो कीटोन हो जाएगा, एक R और एक H होगा तो आल्डिहाइड हो जाएगा, बराबर। अब इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं RMgX के साथ। तो बच्चों पता है आप लोगों को कि यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है वो टूट करके इसके ऊपर आ जाएगा, फिर ये O माइनस इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। ठीक है, ये इधर आ गया इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन, ये पाई बॉन्ड टूटा, बराबर। ये पाई बॉन्ड टूटा तो क्या हुआ, चलो ऐसे नहीं समझना है तो थोड़ा और वे में समझते हैं। चलिए जान दीजिए, वो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म हो जाएगा थोड़ा सा। C डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ पर है आपका R और उसके बाद है MgX। अब क्या होगा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये यहाँ पर अटैक कर रहा है। कार्बन ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टूट करके किधर आ रहे हैं, ऑक्सीजन के पास। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप R जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, ये कार्बन पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया। O माइनस के साथ MgX प्लस जुड़ जाएगा, कहने का मतलब वो बना देगा OMgX। इस तरीके का इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। अब इसकी रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं वाटर के साथ, प्लस H2O। तो ये आपको क्या देगा, H प्लस और OH माइनस। जो H प्लस है वो इसके नेगेटिव पार्ट के साथ जुड़ेगा, दैट इज O माइनस के साथ। तो कहने का मतलब CrO और उसके पीछे लग जाएगा H, दैट इज आपका अल्कोहल बन गया। प्लस यहाँ पर Mg और X के बीच में जाके जुड़ेगा OH, Mg और X के बीच में जाके जुड़ेगा OH, दैट इज MgOHX बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल्स देखते हैं, बराबर। सबसे पहले एग्जाम्पल्स ऑफ आल्डिहाइड्स देखते हैं। तो रिएक्शन ऑफ आल्डिहाइड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम लोग आल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ देखते हैं, विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखो क्या होगा, हम लोग यहाँ पर C डबल बॉन्ड O में यहाँ पर R रखेंगे, यहाँ पर H रखेंगे। चलो एक काम करता हूँ, मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में ही डायरेक्ट ले लेता हूँ ताकि मुझे सेपरेट नहीं लिखना पड़े। तो दोनों की जगह पे मैं H लिख दूँ तो आपका ये आल्डिहाइड हो जाएगा, सबसे सिंपलेस्ट आल्डिहाइड, दैट इज फॉर्माल्डिहाइड, HCHO, फॉर्माल्डिहाइड। अब इसका रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। तो चेक करो, ये मिथाइल ग्रुप इधर अटैक करेगा, इसके ऊपर माइनस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो कहने का मतलब इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो थे ही, अब मिथाइल ग्रुप भी जुड़ जाएगा, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा। उसके बाद ये जो O है, O माइनस, उसके साथ आपका जुड़ जाएगा MgBr, तो OMgBr इस तरीके का कंपाउंड बना, बराबर। अब यहां पर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, प्लस H2O।
तो H प्लस जो है वो O माइनस के साथ जुड़ेगा, चेक करो तो क्या बनेगा, CH3 O तो था ही, इतना पार्ट तो था ही, इसके साथ जुड़ेगा H, ठीक है, प्लस आपका साइड प्रोडक्ट हो जाएगा Mg और Br के बीच में आके लगेगा OH, तो MgOH Br बनेगा। अब समझने की बात यह है बच्चों कि यहाँ पर आपका प्राइमरी अल्कोहल बना, देखो इसको हम CH3CH2OH लिख सकते हैं, कहने का मतलब प्राइमरी अल्कोहल बना, प्राइमरी जो बनने वाला अल्कोहल है वो प्राइमरी अल्कोहल है। तो अगर हम रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर एल्डिहाइड के फॉर्म में फॉर्माल्डिहाइड ले रहे हैं तो हमको वहां पर प्राइमरी एल्डिहाइड मिल रहा है, प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है। तो अगर यहां पर फॉर्माल्डिहाइड ले रहे हैं तो यहां पर हमको प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड लें, मतलब एसिटाल्डिहाइड ले लें, बराबर, तो क्या होता है, चलो चेक करते हैं। हाँ, इसी के अंदर ही क्वेश्चन कंटिन्यू रहेगा। अब हम एल्डिहाइड में मीथेनॉल तो चेक कर चुके, मीथेनॉल ही फॉर्माल्डिहाइड होता है बच्चों। अब इथेनॉल को चेक करते हैं, इथेनॉल मतलब आपका 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड। तो चलो चेक करते हैं। दिमाग में रखना बच्चों, अगर 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड मतलब मीथेनॉल लिया था तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिला था। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड ले रहे हैं, दैट इज इथेनॉल ले रहे हैं, इथेनॉल। तो एक साइड पे मीथेन होगा और एक साइड पे हाइड्रोजन। इसका रिएक्शन करवा रहा हूं मैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। तो क्या होगा, मिथाइल अटैक करेगा कार्बन पे, इलेक्ट्रॉन जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो कहने का मतलब कार्बन के ऊपर इस तरीके से मिथाइल और हाइड्रोजन तो थे ही, ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है वो इधर आके जुड़ेगा CH3। चलिए, अब O तो था ही, उसके पीछे आके लगेगा MgBr, बरोबर, ये बात हो गई। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, दैट इज H2O ऐड करो। तो H2O ऐड करने पर क्या होगा, CH3O तो था ही, इस नेगेटिव पार्ट के साथ आके H जुड़ेगा प्लस, क्योंकि O माइनस MgBr प्लस। तो MgBr जो है वो यहाँ पर इस तरीके से Mg और Br को अलग अलग लिख के बीच में आप लिखोगे OH, हो गया। तो चेक करो बच्चों, यहाँ पर आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिला, सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ पर आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स। अगर आप ज्यादा एल्डिहाइड भी लोगे, दैट इज यहाँ पर 3 कार्बन वाला भी अगर आपने एल्डिहाइड ले लिया बच्चों, बराबर, तो वहां पर भी आपको सेकेंडरी अल्कोहल ही मिलेगा। तो कहने का मतलब हमने ऐसा समझा कि अगर आप 1 कार्बन वाले एल्डिहाइड मतलब फॉर्माल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ करवाते हो तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, बाकी के जितने भी एल्डिहाइड्स हैं वो सबके सब आपको सेकेंडरी अल्कोहल देंगे। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं, नोट्स बाद में लिखेंगे, बराबर। पार्ट नंबर 2 में हम लोग रिएक्शन ऑफ कीटोन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर बी है रिएक्शन ऑफ कीटोन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हम लोग कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ पढ़ रहे हैं, बराबर। चलिए, अब कीटोन मतलब क्या होता है, तो यहां पर हम लोग कीटोन के फॉर्म में ले रहे हैं एसीटोन, ठीक है, एसीटोन प्लस यहां पर आप लोग रिएक्शन करवा रहे हो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। तो क्या होगा, वापस रिएक्शन मैकेनिज्म वही का वही रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो चेक करो, यहां पर CH3 और CH3 तो था ही, यहां पर आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा, तो उसको रेड मार्क से दिखाते हैं। चलो, यहां पर मिथाइल तो है ही, उसके बाद आपका आएगा O और यहां पर आपका जुड़ेगा MgBr। अब आप हाइड्रोलिसिस कर दो, H2O ऐड करो, H2O ऐड करोगे तो क्या होगा, चलो चेक करते हैं। तो यहां पर मिथाइल तो था ही दोनों साइड पे, ये भी मिथाइल था, यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे
MgBr हट के H आ गया, प्लस यहाँ पर आपके पास हो गया Mg और Br के बीच में OH। तो बच्चों चेक करो, यहाँ पर आपके पास टर्शियरी अल्कोहल मिला, टर्शियरी अल्कोहल। बस रिएक्शन के अंदर इतना ही समझना है। अगर आप आल्डिहाइड ले रहे हो और वो आल्डिहाइड अगर एक कार्बन वाला है, मतलब फॉर्माल्डिहाइड है, तो वो आपको प्राइमरी अल्कोहल देगा। अगर 2 या 2 से ज्यादा कार्बन वाले आल्डिहाइड लिए तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल देगा। और अगर आपने कीटोन लिया, कोई भी कीटोन ले लो, तो आपको वो टर्शियरी अल्कोहल एज अ मेजर प्रोडक्ट देगा। बराबर। अब नोट्स लिखते हैं, नोट्स। चलिए, इसी क्वेश्चन के अंदर हमको नोट्स लिखने हैं। जो अभी तक हमने रिएक्शन करा, हमको ऑब्जर्वेशन देखने को मिला, उसको हम नोट्स में लिखेंगे। चलिए नोट्स, तो नोट्स में लिखेंगे पहला कि रिएक्शन ऑफ आल्डिहाइड एंड कीटोन, रिएक्शन ऑफ aldehyde and ketone, the reaction of aldehyde and ketone with Grignard reagent, with Grignard reagent, reaction of aldehyde and ketone with Grignard reagent followed by hydrolysis, मतलब Grignard reagent का रिएक्शन कराओ और उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराओ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्कोहल्स, गिव्स अल्कोहल। ठीक है, यहां पर अगर हम आल्डिहाइड की बात करें तो आल्डिहाइड के अंदर जो फॉर्माल्डिहाइड है, आल्डिहाइड के अंदर जो फॉर्माल्डिहाइड है वो आपका प्राइमरी अल्कोहल देगा। जो दूसरे आल्डिहाइड्स हैं, अदर आल्डिहाइड्स, वो आपको हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। अच्छा, अगर हम कीटोन की बात करें, कीटोन, तो कीटोन जो है वो आपको ऑलवेज, हमेशा टर्शियरी अल्कोहल देते हैं। कीटोन्स जो है वो ऑलवेज आपको क्या दे देते हैं? टर्शियरी अल्कोहल। कीटोन्स जो है वो आपको हमेशा टर्शियरी अल्कोहल देते हैं। बराबर। अब चलो बच्चों, इसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बराबर, इंपॉर्टेंट, जो आपको एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बराबर, चलिए यहां पर हम लोग फॉर्माल्डिहाइड ले रहे हैं, फॉर्माल्डिहाइड CH डबल बॉन्ड O, और इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। तो चलो सोचो क्या होगा। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, तो सोचो क्या होगा। चलो, तो यहां पर आपका क्या होगा चेक करो। तो यहां पर आपका हो जाएगा CH2O। बराबर, इस कार्बन के साथ जो 2 हाइड्रोजन है उसको मैंने एक साथ लिख दिया है, CH2O MgBr, और इधर आपका इस कार्बन के साथ बेंजीन रिंग लग जाएगा। चेक करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इधर जो है वो आपका पूरा का पूरा बेंजीन रिंग ही अटैक करेगा। बराबर, पूरा का पूरा बेंजीन रिंग ही इधर आपका अटैक करेगा। तो CH2O के साथ MgBr जुड़ा और इस कार्बन के साथ बेंजीन की रिंग जुड़ जाएगी। अब इसका हाइड्रोलिसिस करो, प्लस H2O। तो अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है हमको? CH2OH प्लस MgOHBr, दैट इज फिनाइल अल्कोहल मिला आपको, या बेंजाइल अल्कोहल मिला, सॉरी बेंजाइल अल्कोहल मिला, प्लस MgOHBr मिल गया। बरोबर। चलो, अब इसी तरीके से एक और रिएक्शन करवाते हैं हम आपका एसिटाल्डिहाइड का, मीथित प्रोपेनॉल का। चलो, एसिटाल्डिहाइड तो ले लिया है, तो मीथित प्रोपेनॉल ले लेते हैं। प्रोपेनॉल का रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं CH3MgI, दैट इज मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ। तो बोलो क्या होगा। तो यहाँ पर CH3CH2COMgI लगेगा, ठीक है। अरे सॉरी, CH3 के साथ यहाँ पर आपका CH3 लगेगा। बराबर,
और उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ MgI लग जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एज इट इज। चलो प्लस H2O कर दो तो क्या होगा, CH3 CH2 CH CH3OH प्लस MgOHI। चेक करो, समझ में आ रहा है सब लोगों को? ठीक है, तो ये बात हो गई आपके प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। चलिए अब हम कमर्शियल प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं। अभी तक बच्चों जो भी हमने मेथड्स पढ़े हैं वो सब के सब आपके लैब स्केल प्रिपरेशंस हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इसको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल भी बोला जाता है, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो इसके अंदर हमको दो कमर्शियल प्रिपरेशन पढ़नी है। पहला है आपका मीथेनॉल का और दूसरा जो मेथड है वो है आपका इथेनॉल का। मीथेनॉल और इथेनॉल दोनों का ही आपको प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर पढ़ना है। चलिए पहले मीथेनॉल की बात करते हैं। मीथेनॉल, तो मीथेनॉल का जो दूसरा नाम है वो है वुड स्पिरिट। वुड स्पिरिट कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो इसके लिए आप कोल का रिएक्शन हाई टेम्परेचर के ऊपर स्टीम के साथ करवा दीजिए। कोल का रिएक्शन हाई टेम्परेचर के ऊपर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस के अंदर इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवा दीजिए। तो ये जो है वो आपका वाटर गैस बनाएगा। वाटर गैस में एक्चुअली हुआ क्या है बच्चों, चेक करो, ये ऑक्सीजन इधर आपका इंटरचेंज हो गया है, एक्सचेंज हो गया है, शिफ्ट हो गया है, बराबर। तो ये जो है वो आपका वाटर गैस बोला जाएगा। यहां पर इस वाटर गैस की आप रिएक्शन करवाओगे कॉपर और जिंक ऑक्साइड के साथ। कॉपर और जिंक ऑक्साइड ये आपके कैटालिस्ट है। 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा और 673 केल्विन टेम्परेचर रहेगा। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है वो कन्वर्ट हो जाएंगे मीथेनॉल में। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमको करना पड़ेगा ऐड 2। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे 2। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका वुड स्पिरिट या तो मीथेनॉल का कमर्शियल प्रोडक्शन। अब अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो जो आपने रिएक्शन कराया है वही लिखोगे कि रिएक्शन ऑफ कोल विथ स्टीम गिव्स वाटर गैस। दिस वाटर गैस व्हेन रिएक्टेड विथ कॉपर एंड जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर गिव्स मीथेनॉल। ठीक है, ये आसान है, मैं आपको लिए छोड़ देता हूँ इसको, आप नोट्स के फॉर्म में इधर लिख सकते हैं। हाँ, नोट्स आपको इसके खुद से लिखने हैं, बराबर। मैंने अभी स्टेटमेंट बोल दिया है, उसको आप धीरे से सुन भी सकते हो और लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब सेकंड जो है वो है आपका इथेनॉल। इथेनॉल का कमर्शियल प्रोडक्शन पढ़ना है। कमर्शियल प्रोडक्शन से हमारा मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी का प्रोडक्शन, ज्यादा स्केल के अंदर, बराबर। तो ज्यादा स्केल के अंदर इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो चेक करो बच्चों। चलो, तो सेकंड है आपका इथेनॉल। इथेनॉल का जो दूसरा नाम है वो है रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो इथेनॉल कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो इसके लिए आप सुक्रोज का रिएक्शन, सुक्रोज, यहां पर आपका जो सुक्रोज मतलब शुगर का रिएक्शन आप वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H+ या तो फिर इन्वर्टेज के साथ कराएंगे, इन्वर्टेज एंजाइम के साथ करवाएंगे, बराबर। चलिए H+ को हटा देते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम के साथ कराएंगे तो ये जो है वो C6H12O6 प्लस C6H12O6 बनाएगा। अब आप बोलोगे सर दोनों के फॉर्मूला सेम है तो फिर सेम ही लिख देता है ना 2 बार। जी नहीं, फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो एक जो है वो ग्लूकोज है और दूसरा जो है वो आपका फ्रुक्टोज है। इस ग्लूकोज की रिएक्शन, इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में से जो ग्लूकोज है उसको हम जाइमेज एंजाइम के साथ ट्रीट करते हैं। तो जाइमेज एंजाइम के साथ ट्रीट करने पर ये इस तरीके से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो यहाँ पर आपको जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है इथेनॉल वो मिल गया है, इथेनॉल या तो रेक्टिफाइड स्पिरिट, इथेनॉल या तो फिर रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो यहाँ पर आपका ये जो है वो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल हो गया, बराबर, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बच्चों हम लोग फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आप याद करो एक भी मेथड में हमने फिनॉल नहीं बनाया है, सबके सब एलिफेटिक अल्कोहल्स थे। तो अब हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। चलिए पहले चलो सब की सब मेथड साथ में ही पढ़ लेते हैं। प्रिपरेशन मेथड्स फॉर फिनॉल, एरोमेटिक अल्कोहल या फिनॉल। तो पहली मेथड जो है फिनॉल को प्रिपेयर करने की वो है आपकी फ्रॉम हेलोएरिन्स, फ्रॉम हेलोएरिन्स। तो जो पहली मेथड है फिनॉल प्रिपेयर करने की दैट इज फ्रॉम हेलोएरिन्स। तो यहाँ पर हेलोएरिन के फॉर्म में आप लिख दो क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का NaOH के साथ रिएक्शन करवा दो। NaOH जो है वो आपका एक्वेस होना चाहिए। तो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ये एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसके अंदर OH माइनस न्यूक्लियोफाइल इस Cl न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है, बराबर। अब रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन समझने के लिए हम लोग इस तरीके का जो प्रोडक्ट है उसको आउट कर रहे हैं, बराबर। तो यहां से माइनस HCl होगा, यहां पर क्या बनेगा आपका, तो यहां पर आपका बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। ये हो गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन आप करवा दीजिए HCl के साथ, तो आप लोग प्लस HCl करोगे। तो देखो बच्चा यहां पर आपका HCl जो है वो आउट हो रहा है और यहां पर आपका HCl फॉर्म हो रहा है। तो HCl अगर आपने ऐड किया तो इधर का Cl और इधर का Na प्लस कंबाइन होके बनाएगा माइनस NaCl और यहां पर आपके पास बन जाएगा OH, ठीक है, आपका बन जाएगा OH। कहने का मतलब यहां पर आपने क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट कर दिया फिनॉल में, यहां पर आपका क्लोरोबेंजीन जो है वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, फिनॉल में, फिनॉल में। चलो लिखेंगे कैसे, नोट्स, नोट्स, बराबर। पहला, व्हेन हेलोएरिन्स आर रिएक्टेड विद, या क्लोरोबेंजीन भी लिख सकते हो, आर reacted with, when haloarenes are reacted with NaOH। यहां पर बच्चों टेम्परेचर और प्रेशर खास याद रखना, टेम्परेचर 623 केल्विन है और प्रेशर 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। हेलोएरिन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है, हम लोगों ने 10th चैप्टर में इसको बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो हेलोएरिन्स आर रिएक्टेड विद NaOH एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड फॉर्म्स फिनॉल एज मेजर प्रोडक्ट। वो मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में फिनॉल बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड हो गई विच वॉज फ्रॉम हेलोएरिन्स। इसके अलावा आपके पास और 3 प्रिपरेशन मेथड्स भी है, बराबर। जो बाकी की 3 प्रिपरेशन मेथड्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं।